ऐसा है, श्री कृष्ण भगवान जब उन्होंने कंस का वध किया तो उनके माता पिता ने ये सोचा कि अब कृष्ण भगवान को शिक्षा दी जाए। उस समय उनकी 11 वर्ष की आयु थी, तो 11 वर्ष की आयु में उन्हें संदीपनी ऋषि के आश्रम में उज्जैनी नगरी में भेज दिया गया। वहाँ जाकर वो शिक्षा ग्रहण करने लगे। शिक्षा के दौरान उनकी एक ब्राह्मण पुत्र के साथ मित्रता होगी जिसका नाम था सुदामा। तो सुदामा गरीब परिवार से थे, लेकिन मित्र का पूरा आदर करते थे। बहुत गुरु पत्नी की सेवा भी किया करते थे। तो एक दिन गुरु पत्नी ने कहा कि सुदामा, तुम कृष्ण को साथ लेकर जाओ और जंगल में से लकड़ियाँ काट के ले आओ। तो दोनों मित्र जंगल में गए और वहाँ पर लकड़ियाँ काटने लगे। लकड़ियाँ काटने के दौरान वहाँ पर वर्षा शुरू हो गई। अब गुरु पत्नी ने उनको सुदामा को कुछ चने दिए हुए थे, भुने हुए चने। तो भुने हुए चने सुदामा के पास थे और वो वर्षा से बचने के लिए एक वृक्ष के ऊपर चढ़ गए। सुदामा तो एक अलग वृक्ष पे चढ़ा हुआ था और कृष्ण भगवान दूसरे वृक्ष पे चढ़े हुए थे। दोनों वृक्ष पास पास थे। अब सुदामा को बड़े जोर से भूख लगी। भूख लगने के कारण उनकी जेब में जो भुने हुए चने थे वो खाने लगे। कृष्ण भगवान कहने लगे कि तुम क्या खा रहे हो? तुम्हारे दांत बार बार कटकटा रहे हैं, तुम कुछ खा रहे हो। तो सुदामा ने वहाँ झूठ बोला कि मैं कुछ नहीं खा रहा हूँ, और अगर सर्दी ज़्यादा होने की वजह से मेरे दांत कटकटा रहे हैं। इसलिए उन्होंने कृष्ण भगवान को जो उनका हिस्सा था चनों का वो नहीं मिला। ना देने की वजह से सुदामा, जैसे ही परिवार में उनकी शादी हुई, सुशीला नाम की उनकी पत्नी थी, 4 उनके लड़के थे और वो गरीबी में अपना समय गुजार रहे थे। तो चने उन्होंने नहीं दिए थे कृष्ण भगवान को, इसलिए उनके घर में बहुत ज़्यादा गरीबी आ गई। इस बात को देखकर उनकी पत्नी सुशीला कहने लगी, भी तुम बार बार रोज़ रोज़ कहते हो भी कृष्ण भगवान हमारे मित्र हैं, वो द्वारकाधीश हैं, वो द्वारका के राजा हैं, तो उनके पास क्यों नहीं चले जाते? वो तुम्हारी ज़रूर मदद करेंगे। तो सुदामा जी कहने लगे, मैं किसी से मदद नहीं लेता, अगर उनकी इच्छा होगी तो अपने आप दे देंगे। तो सुशीला कहने लगी, आप एक बार जा तो आओ, भगवान के दर्शन तो करो। तो सुशीला ने क्या किया, पड़ोस में थोड़े से जो चने के टुकड़े होते हैं वो एक पोटली में बांध के दे दिए, भाई आप कृष्ण भगवान के लिए ये साथ में ले जाना। तो अब उन्होंने अपने साथ चावल के टुकड़े भिगे हुए वो अपनी पोटली में बांधकर घर से चलना शुरू कर दिया। इधर से कृष्ण भगवान को पता लगा कि मेरे मित्र आ रहे हैं। अब ये सुदामा जी जो थे उनकी फटी हुई धोती थी और वो बहुत कृशकाय थे, बहुत कमज़ोर शरीर के थे। बार बार उनको चक्कर आ रहा था, कई दिनों से वो भूखे थे। तो इस वजह से जो है ना, बेहोशी की अवस्था में वो चलते जा रहे थे। कृष्ण भगवान ने गरुड़ को उनके पास भेजा और कहा कि गरुड़ तुम जाओ और सुदामा को ले आओ। तो गरुड़ उनको बिठा के द्वारका के जो है महल
महल के दरवाजे के पास छोड़ गया। वो कहने लगे उनको होश तो पूरा था नहीं, कमजोरी थी, पेट खाली था, आंतड़ियाँ बाहर आ रही थी। तो सुदामा जी सोचने लगे अभी थोड़ी देर पहले तो मैं चला था सुबह ही, और इतनी जल्दी मैं द्वारका कैसे पहुंच गया। लेकिन उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, नज़दीक होगा इसलिए मैं पहुंच रहा हूं। तो वहाँ पर द्वारपाल थे। द्वारपाल ने उनको कहा, ब्राह्मण देवता आपको जो कुछ चाहिए मेरे से ले लो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। कहने लगे मैं कुछ लेने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो कृष्ण मेरे दोस्त हैं, मैं उनको मिलने के लिए आ रहा हूँ। तो द्वारपाल थोड़ा आनाकानी करने लगा, अभी परेशान करेंगे कृष्ण को। उन्होंने कहा तुम्हें जो कुछ चाहिए यहाँ मैं दे देता हूँ, तुम इतनी ये सारी की सारी बात जो है वो कृष्ण भगवान सुन रहे थे। रुक्मिणी भी पास में बैठी हुई थी, सुदामा की बातें चल ही रही थी वहाँ पर। तो बात सुनते ही उन्होंने दोबारा द्वारपाल को कहा कि जाओ कृष्ण को कहो कि तुम्हारा दोस्त आया है। तो द्वारपाल अंदर गया, वहाँ कृष्ण भगवान को कहा भी एक सुदामा नाम का ब्राह्मण है, फटी हुई धोती है, कमज़ोर शरीर है और ऐसा लगता है कई दिनों से भोजन नहीं किया हो, वो आपको आपका दोस्त मानता है, इसलिए वो आपके दर्शन के लिए आया है। हमने बहुत कोशिश की कि वो कुछ हमारे से लेके चला जाए, लेकिन वो लगता है कि वो बहुत संतोषी ब्राह्मण है, इसलिए वो कुछ लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो कृष्ण भगवान नंगे पांव बाहर निकले, गेट के पास पहुँचे और पहुंचकर देखा कि सुदामा जो है सामने खड़ा है। उन्होंने उसी समय उनको गले से लगाया और साथ पकड़ के अपने महल के अंदर ले गए। वहाँ देखा कि उनके पैर में छाले पड़े हुए थे, कहीं कांटे लगे हुए थे। उन्होंने रुक्मिणी को कहा भी सुई ले आओ और इनके कांटे निकालो। एक कांटा निकल नहीं रहा था, तो वो कृष्ण भगवान ने अपने दांत से उनके पैर में से कांटा निकाला। तो सुदामा ये देखकर गदगद हो गए और कहने लगे मित्र, आप जैसी मित्रता कौन कर सकता है, मैं तो एक गरीब ब्राह्मण हूँ और आप इतने बड़े सम्राट हैं, द्वारकाधीश हैं, फिर भी आपने मेरा बहुत आदर किया है। उनको सुदामा को नहलाया गया, उनको भोजन परोसा गया, उनकी धोती बदली गई और उसके बाद जो है ना कृष्ण भगवान को कहने लगे सुदामा जी अच्छा जी मैं चलता हूँ। तो वो अपनी पोटली को छुपा रहे थे, उनके मन में ये शर्म महसूस हो रही थी कि भगवान कृष्ण अगर इस पोटली को खोल लें और देख लें भी मैं उनके लिए क्या लाया हूँ तो वो मेरा मजाक उड़ाएंगे, इसलिए उन्होंने वो पोटली नहीं दी। लेकिन कृष्ण भगवान ने उस पोटली को छीन लिया और छीन कर खुद भी खाया और रुक्मिणी को भी खिलाया। इस तरह से दूसरी जो उनकी पत्नियां थी कृष्ण भगवान की, वो भी कहने लगी हमें भी प्रसाद दो। तो सब ने वो प्रसाद लिया। वो प्रसाद में इतनी मिठास थी कि सब लोग गदगद हो गए और कहने लगे ऐसा प्रसाद हमने ज़िंदगी में नहीं खाया। तो उसके बाद सुदामा कहने लगे कि मैं तो जा रहा हूँ। तो जाने लगे, कृष्ण भगवान ने रोका नहीं उनको। अब सुदामा जी सोचने लगे क्या बात है, क्यों नहीं रोक रहे हैं मुझे। तो कृष्ण भगवान ने ये सोचा कि सुदामा की पत्नी सुशीला 7 दिनों से भूखी है और वो सुदामा के पहुंचने से पहले वो कुछ खाएगी नहीं, इसलिए उन्होंने सुदामा को नहीं रोका। अभी जल्दी वहाँ जाएं। वहाँ जाके देखा अपनी झोपड़ी को, तो झोपड़ी वहाँ नहीं थी, वहाँ पर तो महल बने हुए थे। कृष्ण भगवान ने वो झोपड़ी के बदले में वहाँ पर महल बनवा दिया। अब सुशीला जो है बाहर गेट पे अपने पति का इंतज़ार कर रही थी, मेरे पति आए और मैं अंदर बढ़ूं अपने महल के अंदर। और जब सुदामा वापस पहुँचे तो उन्होंने पूछा सुशीला से हमारी झोपड़ी कहाँ चली गई।
कहने लगे कृष्ण भगवान ने हमारे ऊपर दया की है और ये उस झोपड़ी की जगह पर ये महल हमारे लिए बनवाया है। तो उस महल के अंदर जो है वो बड़ी खुशी से रहने लगे। उनको कुछ दिन आनंद मिला, लेकिन बाद में जो है सुदामा जो है, क्योंकि उनके जीवन में ज़्यादा समय खुशी नहीं थी, तो वो उस महल में भी लोग जो हैं उनको डिस्टर्ब करने लग गए, परेशान करने लग गए। तो वो महल छोड़कर फिर वापस झोपड़ी में चले गए। तो ये तो थी कृष्ण भगवान और सुदामा की दोस्ती। लेकिन इस दोस्ती से क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि भगवान को अर्पण किए बिना हमें भोजन नहीं करना चाहिए, और भगवान को अर्पण करने के बाद वो भोजन का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है, उसकी कीमत बढ़ जाती है और उससे जो है कल्याण हो जाता है। तो हम लोग जो हैं भगवान के भक्त हैं। भक्त होने के नाते भगवान की भक्ति तभी पूर्ण होती है जब हम अपनी सभी चीज़ें जो हैं भगवान को अर्पण करके फिर उसका प्रसाद हम ग्रहण करें। सुदामा और कृष्ण इनकी दोस्ती, इनकी मित्रता सारी दुनिया जानती है, और एक बहुत महत्वपूर्ण इससे शिक्षा मिलती है कि हमें भगवान के सामने छल कपट वगैरह नहीं करना चाहिए। वैसे जहाँ तक सुदामा की बात है, वो छल कपट ना तो करना चाहता था, लेकिन एक माया, भगवान की माया उनके ऊपर असर कर गई। भगवान ने ऐसी उनके ऊपर माया डाली जिसके कारण वो अकेले चने खाने लग गए और कृष्ण भगवान को उनका हिस्सा नहीं मिला। तो ये तो एक भगवान की माया के वशीभूत होकर हम प्राणी सभी जो हैं गलतियां करते हैं, लेकिन इन गलतियों का मतलब ये है कि इन बातों को हम बार बार याद करें, बार बार भगवान का ध्यान करें और उससे हमारा कल्याण हो जाएगा। ठीक है जी।